गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक्सप्लोरिंग देवस्थानम में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सोम प्रदोष व्रत की कथा और उसके महत्व को बताने जा रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसी तरह आगे व्रत कथाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सोम प्रदोष व्रत पूजा कथा में बताया गया है कि सोमवार के दिन जब त्रयोदशी तिथि लगती है तो इसे सोम प्रदोष व्रत कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिव जी को सोम प्रदोष व्रत करने वाले भक्त अति प्रिय होते हैं। इस व्रत को रखकर जो व्रती प्रदोष काल में शिव जी की पूजा और कथा सुनते हैं, उनकी विपदा को शिव जी हर लेते हैं। सोम प्रदोष व्रत का सभी प्रदोष व्रत में अधिक महत्व बताया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि में सायंकाल को प्रदोष काल में प्रदोष व्रत का पूजन किया जाता है। मान्यता है कि प्रदोष के समय महादेव जी कैलाश पर्वत के रजत भवन में इस समय नृत्य करते हैं और सभी देवता उनके गुणों का स्तवन करते हैं। ऐसे में जो भी जातक यह व्रत करते हैं, भोलेनाथ की कृपा से उनके सभी मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति होती है। मान्यता है कि सोमवार के दिन प्रदोष व्रत को करके जो भक्त प्रदोष काल के समय शिव भगवान की पूजा करते हैं, उनके सभी पाप भगवान शिव नष्ट करते हैं। भक्त उत्तम स्थान और सुख पाते हैं, जैसा कि सोम प्रदोष व्रत की कथा में बताया गया है। तो आइए सोम प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा शुरू करते हैं। सोम प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। अब उसका कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातःकाल होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वह अपने स्वयं का एवं अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसका राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और उसके राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए इधर उधर वह भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर में रहने लगा। तभी एक दिन अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार भा गया। कुछ दिनों बाद अंशुमती के माता पिता को भगवान शंकर ने स्वप्न में दर्शन दिए और आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव से और गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही हे शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिनों को भी फेरा। अतः सोम प्रदोष का व्रत करने वाले सभी भक्तों को यह कथा अवश्य पढ़नी एवं सुननी चाहिए। इससे भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सोम प्रदोष के दिन भोलेनाथ के अभिषेक, रुद्र अभिषेक और श्रृंगार का विशेष महत्व है। इस दिन सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। लड़का या लड़की की शादी विवाह की अड़चनें दूर होती हैं। संतान की इच्छा रखने वाले लोगों की यह दिन पंचगव्य से महादेव का अभिषेक करना चाहिए। वहीं ऐसे जातक जिन्हें लक्ष्मी प्राप्ति और करियर में सफलता की कामना हो, उन्हें दूध से अभिषेक करने के बाद शिवलिंग पर फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसलिए सोम प्रदोष के दिन प्रत्येक भक्त को भगवान शिव जी का ध्यान करना चाहिए। मनी मन उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि उनके व्रत को सफल करें और उनकी मनोवांछित इच्छा को पूर्ण करें। बोलिए गौरापति भगवान शिव शंकर की जय, माता पार्वती की जय। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था।
उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ घर ले आई और पुत्र जैसा रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने दोनों पुत्रों को शांडिल्य ऋषि के आश्रम ले गईं। वहां उसने ऋषि से शिवजी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर जाकर अब वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट आया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्या को कीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिवजी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त कर ली तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहां उस महल में वह पुजारी की पत्नी तथा पुत्र को आदर के साथ ले आया तथा साथ रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख व दरिद्रता दूर हो गई और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से अवगत कराया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व बढ़ गया तथा मान्यता अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं एवं मनुष्य को अभीष्ट की प्राप्ति होती है। बोलिए पार्वती पति महादेव की जय। प्रदोष व्रत की सरल पूजा विधि। सबसे पहले प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर शिवजी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प करें। स्नान ध्यान करने के बाद पूजा स्थल की साफ सफाई कर लें। इसके बाद सबसे पहले शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करें और इसके बाद दूध, दही, शक्कर, घी आदि से अभिषेक करें। इस दौरान मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। अब शिवजी का चंदन, भस्म आदि से तिलक करें और पुष्प, बेलपत्र, वस्त्र, रुद्राक्ष आदि से श्रृंगार करें। महादेव को खीर, दही या फिर सूजी के हलवे का भोग लगाएं। अंत में घी का दीपक जलाकर आरती करें और सभी लोगों को प्रसाद वितरित करें। शुक्र प्रदोष व्रत की पूजा में आप इन मंत्रों का जप कर सकते हैं। ऐसा करने से महादेव प्रसन्न होते हैं और साधक को व्रत का पूर्ण फल देते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्ष्य मामृतात्। ओम नमः शिवाय। गुरुदेवाय नमः। ओम शिवलिंगाय नमः। इस प्रकार इन मंत्रों का जाप करने से आप प्रदोष व्रत में शिव जी की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकते हैं। शुक्र प्रदोष व्रत के दिन साफ सफाई और पवित्रता का मुख्य रूप से ध्यान रखा जाता है। इस दिन तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज आदि के सेवन से दूर रहें और मांस, मदिरा का सेवन भी न करें। मन में नकारात्मक विचार न लाएं। इसी के साथ प्रदोष व्रत के दिन नाखून, बाल या दाढ़ी भी वर्जित है, नहीं बनवानी चाहिए। इस प्रकार विधि विधान से पूजा अर्चना करने से भगवान शिव शंकर व माता पार्वती की कृपा पूरे परिवार पर बरसती रहेगी। बोलिए भगवान शिव शंकर व माँ पार्वती की जय।